नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 12 और आज का विषय हिंदी। तो इस कोरोना महामारी की वजह से हम ऑनलाइन एजुकेशन में जो वीडियो क्लास पढ़ रहे हैं और हिंदी विषय के आज हम 5वें चैप्टर का आरंभ करने जा रहे हैं। उनसे पहले कृष्ण भक्ति, नमक का दरोगा प्रेमचंद कहानी, कान्हा भाई बांसुरी के रसखान और इनकी वीटीपी टेस्ट भी आप लोगों ने दी है। और अगली वीटीपी टेस्ट जो 21 तारीख को है, उनमें अकेली मनु भंडारी यह कहानी भी हमने पढ़ी और उनके साथ जो वीटीपी का दूसरा विषय अकेली कहानी और प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी और चैप्टर पुस्तकालय का महत्व, उपयोगिता। तो आज हम पुस्तक और आलय, जहाँ पुस्तक आलय यानी कि घर जहाँ पुस्तक रखे जाते हैं, हम अपनी भाषा में कहिए तो लाइब्रेरी। बड़ी बड़ी स्कूलों, कॉलेज, बड़े बड़े सिटी में कई ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पुस्तकों का संग्रह किया जाता है और पुस्तक हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। तो पुस्तकालय का महत्व और उपयोगिता आज हम इस वीडियो लेक्चर में उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और पुस्तक को तो ज्ञान का भंडार होता है। लगभग सभी विषयों पर ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण एवं सार गर्भित जानकारी देने वाले पुस्तक उपलब्ध है। पुस्तकालय में कई तरह के विविध विद्वानों द्वारा लिखी विविध भाषाओं में प्राचीन जो भी संग्रह होता है वो पुस्तकालय में। तो हमारे जीवन में उनकी क्या उपयोगिता है, तो प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रथम चैप्टर में आज हम उसे जानेंगे और यह हमारे वीटीपी टेस्ट का भी विषय है। इसलिए आप इस विषय को ध्यान से पढ़िए और इनमें से जो प्रश्न निकाले जाएंगे वो वीटीपी टेस्ट में आपके सामने होंगे। तो हम आरंभ करते हैं कि पुस्तकालय। पुस्तकें विविध विषयों पर विविध भाषाओं में विविध विद्वानों द्वारा लिखी जाती है। सामान्य बात है कि विविध भाषाओं में विविध विद्वानों द्वारा पुस्तकें लिखी जाती है। विश्व में मानव ज्ञान के जितने भी क्षितिज है उनसे अधिक पर सरल, ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण तथा सारगर्भित जानकारी देने वाले पुस्तक उपलब्ध है। दुनिया में अधिकतर ज्यादातर जो ज्ञान देने वाले सरल और ज्ञानवर्धक वह कौन है? पुस्तकें उपलब्ध है। व्यक्ति अपने घर में अपनी सीमित संसाधनों से अधिक संख्या में पुस्तकें खरीद कर रखने की कोशिश करता है, क्योंकि घर में पुस्तकें, किताबें ज़्यादा रखने की जगह नहीं होती। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अधिक कम सीमित जगह तो खरीद कर अपने घर में रखने की कोशिश करते हैं। फिर भी उसकी यह कोशिश अधूरी ही रह जाती है कि घर में हम पुस्तकालय तो नहीं बना सकते। तो इसलिए कहते हैं कि वो हमारी इच्छा है। और इस दिशा में पुस्तकालय पुस्तक के आलय अर्थात घर है। इसलिए कहा है कि पुस्तकालय घर में हम ज़्यादा किताबें नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पुस्तक वत्तालय
आलय का अर्थ होता है घर। और एक छोटे से विद्यालय से लेकर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े पुस्तकालय होते हैं। वो आप सबने देखे होंगे, जहाँ विद्यालयों में भी पुस्तकालय होते हैं, महाविद्यालयों में, जिनमें सरकारी सहायता से अनेक विषयों की प्रकाशित पुस्तकें खरीदकर पाठकों को उपलब्ध कराई जाती है। सरकारी सहायता से और सरकारी प्रकाशित पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती पाठक यानी कि पढ़ने वालों के लिए, तथा अनेक दुर्लभ ग्रंथों को सुरक्षित रखा जाता है। तो पुस्तकालय में किसे सुरक्षित रखा जाता है, ऐसा प्रश्न भी आपके सामने आ सकता है। तो कि दुर्लभ ग्रंथों को सुरक्षित रखा जाता है। जो दुर्लभ है, जिसे प्राप्त करना कठिन है, ऐसे ग्रंथों को सुरक्षित रखना कहाँ रखा जाता है, तो कि पुस्तकालय में। आजकल पंचायत से लेकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सरकारी कार्यालयों आदि के भी अपने पुस्तकालय मौजूद है। आजकल तो इंटरनेट का और मोबाइल युग हो गया, इसलिए पुस्तक की जो महत्व है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन पुस्तकें आजकल कहाँ, तो कि पंचायत के अलावा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सरकारी कार्यालय आदि अपने अपने अलग अलग पुस्तकालय भी आज मौजूद है, जहाँ पाठक अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते। ज्ञान पिपासा यानी कि प्यास, और कहाँ जाकर, क्योंकि जो पढ़ने के शौकीन है वह वहाँ जाकर अपनी ज्ञान प्राप्त करने की जो पिपासा है, प्यास है, वो शांत करते हैं। कहाँ, तो कि ऐसे पुस्तकालय में जहाँ सरकारी कार्यालयों में और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत जैसे द्वारा पुस्तकालय शुरू किए गए हैं, वहाँ जाकर अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते हैं। प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय निदेशालय है, जो कि सरकारी खर्च पर लेखकों और प्रकाशकों को आदि से थोक में पुस्तक खरीदकर उनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न पुस्तकालयों में पुस्तकें भेजते हैं। तो कि हर एक राज्य में पुस्तकालयों का निदर्शन करने वाली कोई न कोई संस्था सरकारी होती है, और अलग अलग प्रकार के कई ऐसे पुस्तकें पुस्तकालय में भेजते हैं, ताकि पाठकों को प्रत्येक विषय और भाषा को पुस्तक उनके निकट के पुस्तकालय से आसानी से मिल सके। तो कि जो पढ़ने वाले हैं उसे बड़ी सरलता से कोई भी पुस्तक मिल जाए, ऐसी भी सरकार ने व्यवस्था की है। तो यहाँ इस पैराग्राफ में हमें बताया गया कि पुस्तक का महत्व क्या है, और पुस्तक किस तरह हमें काम में आते हैं, और ऐसे पुस्तकें कहाँ कहाँ ऐसे पुस्तकालय है, और सरकार ने भी कौन सी सुविधाएं बताई है। अब पुस्तकालय का महत्व। वैसे तो हर समय में पुस्तकालय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं, क्योंकि संचित ज्ञान का भंडार इनमें सदैव उपलब्ध रहता है। जब भी हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो सभी ज्ञान हमें मोबाइल द्वारा नहीं मिल रहा है। आजकल हम कहते हैं कि गूगल गुरु को जो भी पूछो वहाँ सभी ज्ञान मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो संचित ज्ञान का भंडार हर हमेशा कहाँ उपलब्ध है, तो ऐसे पुस्तकालयों में, जहाँ विभिन्न ज्ञान के ज्ञानवर्धक अलग अलग किताबें रखी जाती है। पुस्तकालय विज्ञान के अनुप्रयोग के साथ आज पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों का भी उपयोग पाठकों को त्वरित रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए करने लगे। बाल ग्रंथालय विभाग से लेकर भाषा, विषय आदि के क्रम में पुस्तक अत्यंत व्यवस्थित रूप में पुस्तकालय में रखी जाती है। जैसे बाल ग्रंथालय अलग अलग भाषा, विषय और क्रम में अत्यंत व्यवस्थित रूप से पुस्तकालय में रखे जाए, ताकि प्रयोक्ता को पुस्तकों तक पहुंच बनाने में सुविधा हो। जो भी हमें किताब पढ़नी है वो वहाँ ही रखी है, ऐसी किताब तो इस जगह पर, ऐसी किताब इस जगह पर। तो यही सुविधा पुस्तकालय में मिलती। साथ ही प्रयोक्ता पुस्तकालय के कंप्यूटर के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकती, क्योंकि आज तो आधुनिक युग है, और ऐसे कई डेटा है जो पुस्तकालय के कंप्यूटर में डाले जाते हैं। और जो भी किताब हमें पढ़नी है उसी किताब का
लिखेंगे, उनका क्रम हमारे सामने आएगा, कौन सी जगह पर पड़ी है तुरंत हमें मिल जाती है। किसी पुस्तक को वो पढ़ना चाहते हैं वो पुस्तकालय में उपलब्ध है अथवा किसी पाठक के पास है। सारी जानकारी, मान लो कि मैं कोई ऐसी किताबें पढ़ना चाहता हूँ और वो किताब का नाम मैंने कंप्यूटर में लिखा, तो कंप्यूटर हमें बताएगा कि यह किताब कहाँ पर, कौन सी जगह पर पुस्तकालय में है। अगर ठीक है और कोई ले गया है, नहीं है, वह भी जानकारी देता है, और कौन लेकर गया है तो उसका नाम पता भी बताए कि ऐसी सुविधाएं मिलती है। आजकल इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क का ज़माना है। कैसा ज़माना है? टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, और साथ में लाइब्रेरी तो है, लेकिन कैसी लाइब्रेरी नेटवर्क का ज़माना है। यह भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि आप आजकल कौन सा ज़माना है, तो लाइब्रेरी नेटवर्क का ज़माना है। अतः प्रयोक्ता इंटरनेट के वेबसाइट पर जाकर बहुविध जानकारी एक क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी जो पुस्तक पढ़ना चाहता है वो ऑनलाइन किताब का नाम लिखकर भी लाइब्रेरी नेटवर्क द्वारा, वो इंटरनेट द्वारा कोई वेबसाइट पर अपनी किताबें ढूंढकर पढ़ सकता है। और आजकल प्रतियोगिता का दौर है तथा शिक्षा से लेकर रोजगार तक में प्रतियोगिता है, जिसमें सफलता के लिए पुस्तक के माध्यम से ही तैयारी करनी होती है। आज कौन सा दौर चल रहा है? तो कि प्रतियोगिता यानी कि स्पर्धा का। एक कोई भी अगर हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, कोई रोजगारी प्राप्त करनी है, या कोई हमें नौकरी प्राप्त करनी है, तो ऐसी नौकरी प्राप्त करने में हमें सफलता में कौन सहाय करता है? तो पुस्तक सबसे बड़ा माध्यम है उनकी तैयारी के लिए। और आप सबको पता ही है कि हमारे गुजरात में भी अलग अलग किसी प्रकार की भर्तियां हो रही है गवर्नमेंट की, और उसकी कोई एग्ज़ाम ली जाती है, और उसी एग्ज़ाम में जो किताबों में से प्रश्न आते हैं, तो यह माध्यम, पुस्तक के माध्यम से हम तैयारी कर लेते हैं। और प्रत्येक विषय की श्रेष्ठ, अद्यतन, सारगर्भित, उपयोगी एवं विविध विषय के पुस्तक हमें पुस्तकालय में एक जगह मिल जाते हैं। जो भी हमें पढ़ना है, कोई बड़ा पुस्तकालय है तो वही पुस्तकालय में अलग अलग विषय की श्रेष्ठ, अद्यतन यानी कि नई, सारगर्भित यानी कि जिनमें सही तरह की समझ होती है, ऐसी किताबें हमें एक जगह पर ही मिल जाती है। इसलिए सबसे बड़ा उपयोग, महत्व पुस्तकालय का है कि एक ही जगह पर हम सभी किताबें प्राप्त कर ले सकते हैं और उनकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। और आगे जिन्हें हम संबंधित पुस्तकालय की सदस्य प्राप्त करके उसे वाचनालय में भी पढ़ सकते हैं, उनका सभ्य बनकर वहाँ भी पढ़ सकते हैं, तथा नियत समय के लिए जारी करार घर में भी पढ़ सकते हैं। जिस पुस्तकालय के हम सदस्य बन गए, वहाँ से हम किताब वहाँ भी पढ़ सकते हैं, और साथ में अगर हमें वो किताब कुछ समय के लिए घर पे ले जानी है तो वो भी ले जा सकते हैं। प्रतियोगिताओं की तैयारी करने के लिए तो अत्यंत कीमती विश्वस्तरीय अद्यतन पुस्तकें में पुस्तकालय में मिलती है। अतः पुस्तकालय का महत्व हमारे लिए अत्यधिक है, क्योंकि हर किताब तो हम नहीं खरीद सकते, और हर किताब खरीदेंगे तो कितना पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यही पुस्तकालय में अलग अलग अत्यंत कीमती, विश्वस्तरीय, अद्यतन यानी कि नई जो भी किताबें पढ़नी है वह किताबें हमें पुस्तकालय में मिल जाती है। इसलिए यहाँ हमारे जीवन में पुस्तकालय का महत्व अत्यधिक है। और अंत में पुस्तकालय का उपयोगिता। पुस्तकालय चूंकि विविध विषयों की पुस्तकें ज्ञानागार होती है, उनकी उपयोगिता क्या है? तो कि पुस्तकालय में जो विविध विषय होते हैं, विविध भाषा के विविध विद्वानों के जो ज्ञानगार होते हैं, अतः विविध भाषाओं और विषयों की पुस्तकें हमें पुस्तकालय में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। एक ही जगह पर जो भी हमें पढ़ना है, विविध भाषा हो या विविध विषय हो,
एक ही जगह पर हमें पुस्तक मिल जाती है। और कहाँ, तो कि पुस्तकालय में। यही उनकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण करने से हमें पुस्तकालय के नियमों के अनुसार पुस्तकालय का उपयोग कर सकते। अगर हम पुस्तकालय के सदस्य बन गए तो वहाँ के जो नीति नियम है, उन नीति नियम के अनुसार हम पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं। और पुस्तक ज्ञान का भंडार है। क्या है? सबसे बड़ी बात यही इनकी उपयोगिता है। कहते हैं ना, जो भी ज्यादा ज्ञान की बातें करता है वह सबसे ज्यादा पुस्तक की पढ़ाई करता है। और पढ़ने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए पुस्तकों को क्या कहा? ज्ञान का भंडार कहा है। तथा पुस्तकों से दोस्ती ही सच्ची दोस्ती होती है। सबसे बड़ी बात तो यही प्रश्न भी आपके सामने आ सकता है कि पुस्तक के किसका भंडार है? तो कि ज्ञान का। और पुस्तक सच्ची दोस्त होती है, क्योंकि वे हमारे ज्ञान वर्धक तो करती है, साथ ही हमें सच्ची राह भी दिखाती है। सच्ची दोस्त भी है, ज्ञान का भंडार भी है, और हमारे ज्ञान में वृद्धि, ज्ञानवर्धक यानी कि ज्ञान में वृद्धि भी करती है। और साथ में क्या, कौन सी राह? तो कि सच्ची राह भी हमें दिखाती है। तो यह पुस्तकालय की उपयोगिता है। और फिर आजकल पुस्तकालय अद्यतन सुविधाओं से सुसज्जित होकर पाठकों की सेवा और अच्छी तरह करने हेतु प्रस्तुत हो रहे हैं। और आजकल की बात, वर्तमान समय में पुस्तकालय भी कैसे, पुराने नहीं है, अद्यतन नई नई सुविधाओं के साथ होते हैं। और पढ़ने वालों को संपूर्ण सेवा अच्छी तरह से करने का हेतु पुस्तकालयों का है। पुस्तकालय प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्र पत्रिकाएं भी पाठकों को हेतु मंगवाते हैं। पुस्तकालय में जो प्रकाशित अधिकांश जो समाचार पत्र है वह भी मंगवाते हैं पुस्तकालय में। पत्रिकाएं भी, जो अंक होते हैं साप्ताहिक, मासिक, छमासिक, वार्षिक आदि अंक भी वहाँ होते हैं। अतः ज्ञान के साथ सूचनाओं को भी हम पुस्तकालय के माध्यम से अद्यतन कर सकते हैं। आज के जमाने में पुस्तकालय मानव जीवन के लिए उसके ज्ञानवर्धक हेतु तथा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो यही है, आज के जमाने में पुस्तकालय मानव जीवन के लिए क्या, तो कि ज्ञानवर्धक का हेतु और अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो यहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी और इसी हिंदी पुस्तकालय का क्या महत्व है, यह जानकारी प्राप्त की। और पुस्तकालय का कौन सा महत्व है, किस प्रकार कहाँ कहाँ पुस्तकालय होती है, और इन पुस्तकालय का उपयोग करके हमें क्या मिलता है। और अंत में बताया कि पुस्तकालय की उपयोगिता क्या है। महत्व के बाद उपयोगिता की बात बताई कि वह ज्ञान का भंडार है, वह सच्चा दोस्त है, सच्ची राह बता रहा है। और साथ में बताया कि आजकल कई ऐसे पुस्तकालय जो अद्यतन सुविधाओं के साथ जो हमें वहाँ हर किताबों की पढ़ाई कर देते हैं। और इसलिए जीवन में पुस्तकालय का क्या महत्व है, इस प्रयोजनमूलक हिंदी में हमें बताया गया। तो यहाँ इसी प्रयोजनमूलक हिंदी को हम समाप्त करते हैं। और तब तक आप अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे और अपना ख्याल रखें। और साथ में यह भी ख्याल रखें कि अगली वीटीपी टेस्ट का जो दूसरा विषय है प्रयोजनमूलक हिंदी, पुस्तकालय का महत्व, इनमें से भी कई प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो सही ढंग से इस वीडियो को देखना है और साथ में किताब रखनी है। और कई ऐसे जो प्रश्न है वो भी आपको समझने हैं। धन्यवाद।